गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियोस में हम न्यूटन स्कूल के रिगार्डिंग न्यूटन स्कूल ने जो भी न्यू टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग के लिए लेके आया है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों का बहुत सारा क्वेरीज आ रहा है कि बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए हैं, बहुत बुरा रूल्स लाया गया है, बहुत ऐसा रूल्स लाया गया है कि जो न्यूटन स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो देखो रूल्स जितने भी बनते हैं सब आप लोग के लिए अच्छाई के लिए बनता है। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हो सकता है आपको सूट ना करें लेकिन दूसरों के लिए ठीक होता है। तो चलो आज देखते हैं इस वीडियोस में कौन सा रूल आपके लिए अच्छा है, कौन सा ख़राब है। वैसे तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हो कि सारे रूल्स ख़राब है इसके, इस बार जो भी टर्म्स एंड कंडीशन न्यू लाई है न्यूटन स्कूल सारे के सारे और मतलब बेकार है। तो आज हम लोग मेरे को जो लगा था उसमें से जो पॉइंट लगा था कि ये बेकार है, मैंने सबको बाहर निकाल लिया है और आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि कौन सा पॉइंट मेरे को कैसा लगा। तो चलो इस वीडियोज़ में बने रहो और अगर आप न्यू हो चैनल पे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये जो सबसे पहला यहाँ पे स्लाइड आप लोग देख रहे हो तो इसमें यही बताया गया है कि जितने भी मतलब आपके अगर जो भी क्राइटेरिया ये लोग रखे हैं न्यूटन स्कूल ने कि आपको सारी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा या फिर जितने भी आपके कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो जो भी मीटिंग आप लोग के लिए शेड्यूल किया जाता है ना, सारे मीटिंग्स में आपको पार्टिसिपेट करना है और टाइमली पार्टिसिपेट करना है और पीओसी से कनेक्ट रहना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते रहते हो टाइमली तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस स्लाइड पे बस इतना ही। चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन से आज ये बोला जा रहा है कि अगर जॉब जो न्यूटन स्कूल प्रोवाइड करेगी तो ये ज़रूरी नहीं वर्क फ्रॉम होम ही रहेगी, आपको अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना पड़ेगा, अदर भी सिटीज़ में जैसे कि जो भी जैसे हैदराबाद, बेंगलोर हो गया, तो ये सभी जगह पे आपको जाना पड़ेगा। और रीलोकेशन अगर होगा तो आपको मिनिमम 5 LPA की CTC पर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपको 5 LPA की CTC और उससे कम की लग रही है तो भी आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको रीलोकेशन करने के लिए बोला जा रहा है तो विद द मिनिमम ऑफ CTC 5 LPA, मतलब कम से कम 5 LPA। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये मेरे को पता नहीं इसी लाइन को देख करके आप लोग नीचे कमेंट किए हो पीछे वाले वीडियो की पे कि 5 लाख से कम का CTC मिलेगा। ये मिनिमम 5 से 5, मतलब यहाँ पे मिनिमम CTC 5 LPA है तो कम से कम 5, उससे ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए वरी मत करो कि हमको 5 से कम का मिलेगा, 5 या 5 से ऊपर का मिलेगा। तो इसमें यही है। तो देखो इस स्लाइड में ये दिया गया है कि जो लोग पूरे अच्छे तरीके से कोर्स कंप्लीट कर लेगा, मतलब फ्रंट एंड भी कर लेगा, बैक एंड भी कर लेगा, तो वो लोग पूरी अच्छे तरीके से कहते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको प्लेसमेंट के लिए पूरा कोर्स करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका अगर फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया है तो आप जा सकते हो फ्रंट एंड ओरिएंटेड जॉब्स के लिए। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो उस कंपनी में जो फ्रंट एंड डेवलपर ढूंढ रही है। ठीक है, तो ये ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको पूरा कोर्स कंप्लीट ही करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको रेफरल आएंगे। नहीं, आप अगर फ्रंट एंड कंप्लीट कर लेते हो तो आपको रेफरल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आप एलिजिबल हो जाते हो उस कंपनी में जाने के लिए जो फ्रंट एंड बेसिस पे हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही है। और जो लोग चाहते हैं कि पूरा बैक एंड कंप्लीट करें, पूरा फुल कोर्स करें, उसके बाद प्लेसमेंट लें, तो आप एलिजिबल हो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे इनएक्टिविटी, अब बहुत से लोग जो होते हैं वो जो लोग 7 दिन या फिर उससे ज़्यादा आप अगर वेबसाइट पे नहीं आते हो, असाइनमेंट अपने ओपन नहीं करते हो, लॉगिन नहीं करते हो, तो उनको मार्क कर दिया जाएगा एज अ इनएक्टिव स्टूडेंट्स। और अगर आप एक बार मार्क हो जाते हो इनएक्टिव स्टूडेंट्स तो कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन आप पे लिए जाएंगे। हो सकता है आपको 1 वीक के लिए NPR डिक्लेयर कर दिया जाए और भी जो रूल्स हैं उन लोगों के वो आप पे एक्शन लिया जा सकता है। तो नीचे देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ स्टूडेंट फेल्स टू फॉलो गिवन पॉइंट्स ऑफ एक्टिविटी फॉर मोर दैन और इक्वल टू 7 days ही सी विल बी परमानेंटली बैड फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफ द प्रोसेस। तो हो सकता है कि अगर आप कोई रीज़न नहीं दे रहे हो, अगर आप इनएक्टिव हो 7 दिन से, आपको तुरंत अपने POC को बताना चाहिए कि मैं 7 दिन से इनएक्टिव हूँ, मेरे पर कोई जो होता है डिसिप्लिनरी एक्शन ना लिया जाए। इसके लिए आपको सारा उसको क्लियरली बताना पड़ेगा सब कुछ। अगर आप बता देते हो तो आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाएगा और आप बैन नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपको सदा के लिए बैन कर दिया जाएगा प्लेसमेंट टीम से और आपको पैसे भी डिमांड किए जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आप बच के रहना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो बेसिकली ये जो स्लाइड है ये आपके कॉन्टेस्ट पर ओरिएंटेड है कि आप अगर कॉन्टेस्ट दे रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपके जो भी आंसर्स हैं, ठीक है, वो यूनिक होना चाहिए, दूसरे के कॉपी पेस्ट करके मत डालना। ये लोग प्लेगरिज्म चेक करते हैं। अगर आपका आंसर्स किसी और के साथ मैच हो रहा है तो आप तो बैन होगे ही होगे और सामने वाले जिनसे आपका मैच हो रहा है ना उनको भी NPR डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप जो भी आंसर्स आप कर रहे हो तो वो काफ़ी यूनिक होना चाहिए, किसी से मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अरे यार करना भी तो कम से कम वेरिएबल तो चेंज ही कर दो, लॉजिक ना कॉपी करोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी का पूरा उठाए पेस्ट मारे सबमिट मार दिए, ये काम मत करना। ठीक है, क्योंकि ये लोग अब प्लेगरिज्म चेक करते हैं और अगर आप ऐसे अगर पाए जाते हो तो बस आप पर एक्शन लिया जाएगा, आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है और आपको 30 दिन के अंदर में पूरे पैसे भी देने पड़ जा सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है, आई होप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद है कि प्री इंटरव्यू फेज विड्रॉल्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कंपनी, हम कितने कंपनी को विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि नो स्टूडेंट कैन विड्रॉ इन मोर देन 10 कंपनीज वेयर दे आर रेफर्ड इन द प्लेसमेंट फेज। अगर आप प्लेसमेंट फेज में हो और आप 10 कंपनी से ज़्यादा कंपनी को आप विड्रॉ कर रहे हो, मतलब सेलेक्ट कर लिए, विड्रॉ कर दिए, तो अब ऐसे कंपनी आया, पैकेज कम देखे, विड्रॉ मार दिए। ये काम भी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। और ये इसलिए बोल रहा है कि अगर 10 कंपनी से ज़्यादा आप डायरेक्ट बिना देखे विड्रॉ किए जा रहे हो, तो आपको क्या किया जा सकता है, आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आप विड्रॉ क्यों कर रहे हो, ठीक है। और इसी तरीके से स्टूडेंट वुड बी डिवाइडेड फ्रॉम द प्लेसमेंट फेज एंड लायबल टू पे द इंटायर फीस विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। तो अगर बिना किसी वजह से आप अगर बार बार ऐसा किए जा रहे हो, बार बार कैंसिल किए जा रहे हो, तो उनको लगेगा कि आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो, इसीलिए बार बार आप कैंसिल कर रहे हो। तो इसीलिए आपसे हो सकता है पूरा पैसे ये लोग डिमांड करें, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना यार, क्यों करना फालतू का, एक्सेप्ट करो ना। और पता है क्या होगा, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे जो भी रेफरेंस है, बहुत हार्डली ऐसा केस होगा कि वो लोग प्रोसेस पूरा करेंगे, नहीं तो वो लोग खुद स्टॉप कर देते हैं प्रोसेस यार। तो किसी को रिजेक्ट मत करो, एक्सेप्ट रहने दो आराम से। अगर आपको नहीं जाना है तो उसमें मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि उसमें परफॉर्म अच्छा मत करना इंटरव्यू में, ठीक है। आपको अगर नहीं जाना है उस कंपनी में तो ये काम करना। हो सकता है ये वीडियो आप न्यूटन वाली देख लें, तो अपने एंड से कर लेना यार, लगा फगा के, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर आप कंजिक्यूटिव 2 कंपनी, मतलब लगातार 2 कंपनी को आप क्या कर सकते हो, उसका सारा कुछ आप मिस कर देते हो। मतलब अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, मिस कर दिया आपने, टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, मिस कर दिया, या फिर अगर आपका वो स्क्रीनिंग टेस्ट शेड्यूल हुआ, उसको भी आपने मिस कर दिया, 2 लगातार कंपनी का, तो आपका टर्मिनेट हो सकता है सब कुछ, और आपको पूरे पैसे पे करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है। और नेक्स्ट जो रूल्स है, कह रहा है कि इफ़ ए स्टूडेंट इज रिजेक्टेड 10 टाइम्स आफ्टर गेटिंग रेफरल्स इन एनी राउंड, चाहे वो स्क्रीनिंग हो, असाइनमेंट हो, प्री फाइनल हो, फाइनल राउंड हो, ही सी विल बी गिवन अ वीक ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड। तो अगर लगातार 10 कंपनी से वो लोग रिजेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, लगातार 10 रेफरल्स आ रहे हैं, उसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, तो आपको कूलिंग ऑफ का एक टाइम मिला। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब होता है कि उस पीरियड में आपको क्या किया जाएगा, तैयारी करवाए जाएंगे कि आपका वीक पॉइंट कहाँ पे है वो देखा जाएगा, और फिर आपको प्रिपरेशन करवाए जाएंगे, ठीक है। और इस पीरियड में बस फोकस किया जाता है कि आपकी स्किल्स पे कहाँ आप लैग कर रहे हो, और कुछ नहीं। इसी को कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बेसिकली पोस्ट कूलिंग पीरियड में क्या होता है कि इसमें आपको इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। चाहे वो आपका टेस्ट हो जाए, कॉन्टेस्ट हो जाए, या फिर आपका मॉक इंटरव्यू हो जाए, इससे आपको क्या किया जाएगा, एक तरह से आपको इवेल्युएट किया जाएगा, और आप अगर इसको क्लियर कर लेते हो तो आपको फिर से रेफरल मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ स्टूडेंट गेट रिजेक्टेड इन मोर देन 15 कंपनीज ओवरऑल, स्टूडेंट मे रिक्वायर टू अपेयर फॉर द कंपनीज ऑफरिंग लोअर देन 5 LPS CTC। अगर ये सबसे घटिया बात न्यूटन स्कूल ने यहाँ पे लाई है कि अगर आप 15 कंपनी में कंटिन्यूसली रिजेक्ट हो जाते हो, ठीक है, ओवरऑल 15 कंपनी से आपको रिजेक्शन मिल जाता है, तो आपको न्यूटन स्कूल ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल जॉब में ही भेजेगी, वो आपको नॉन आईटी जॉब में भी भेज सकती है। नॉन आईटी मतलब नॉन टेक्निकल जॉब में आपको भेज सकता है, चाहे वो कॉलिंग का जॉब हो जाए या अदर जॉब हो जाए, उसमें आपको भेज सकती है। और आपको 5 LPS से कम पे काम करना पड़ेगा, ये रूल है न्यूटन स्कूल का यहाँ पे, ठीक है। और इससे रिगार्डिंग जो होगा टेक रोल्स जो भी होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट रोल्स इस टाइप के जो भी होते हैं, इस काम के लिए आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी BPO पे बिठा दिया जाएगा आपको कॉलिंग करने, ठीक है। सपोर्ट रोल्स मिलेगा, कॉलिंग करना है, लेकिन टेक्निकल टाइप के ही रहेंगे, तो उसके लिए ज़्यादा वरी नहीं करना है। वरी करना है आपको बस अपने स्किल्स पे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स गेन करो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंपनी में जा पाओ, जल्दी जा पाओ, ठीक है। तो अब ये सारे रूल्स इसीलिए बनाए गए गाइस, ताकि आप लोग थोड़े से सीरियस हो जाओ और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। तो और ये जो भी रूल्स लाए गए हैं, तो हाँ, मुझे भी लगता है कि ये सारे रूल्स अच्छे नहीं हैं आपके लिए। कुछ रूल्स जैसे कि ये आप 15 कंपनीज में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो आपको 5 LPS से कम में काम करना पड़ेगा, और ये टेक्निकल सपोर्ट का काम मिल सकता है आपको। तो ये थोड़ा सा वियर्ड है, क्योंकि नॉन आईटी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतने जल्दी क्रैक कर पाएंगे इंटरव्यूज में। सारे को नहीं बोल रहा है, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो थोड़े से फर्स्ट टाइम जिन्होंने कोडिंग स्टार्ट करी है न्यूटन स्कूल में आके, उनके लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और ये जो रूल लाया गया है ये उनके लिए तो सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नुकसान है इस रूल से भी। तो चलिए देखते हैं, आप लोग भी अब मेहनत ज़्यादा कर दो गाइस, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है इस सारे रूल से। ये जो भी जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन लाया गया नए वाला, तो ये आप लोग को एक तरह से पूरा फोकस करने के लिए बोल रहा है कि तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं पढ़ोगे, भागो, पैसे दो, बस यही स्लोगन है न्यूटन स्कूल का भी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्टिंग ऑफर्स या कर रहे हैं, वंस अ स्टूडेंट्स एक्सेप्ट एन ऑफर दे आर नॉट लॉन्गर eligible for the further placement opportunities through the institution। तो बोला जा रहा है कि आपको अगर कहीं से भी ये पहले का ऑफर है, मतलब ये जो रूल्स है ये पहले भी था, ऐसा नहीं कि नया रूल है। कि मतलब आप अगर
कहीं से भी किसी भी कंपनी से ऑफर लेटर आपको मिल जाती है तो आप किसी दूसरे प्लेसमेंट राउंड में नहीं बैठ सकते। मतलब दूसरी कंपनी का अगर हायरिंग हो रही है तो उसमें आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक ऑफर है। तो ऐसा नहीं कि ये 5 का है और दूसरा जो कंपनी है वो 7 का दे रहा है तो हम इसमें इसको छोड़ के उसमें चले जाएंगे। नहीं, ये तो मेरे साथ भी नहीं हुआ, आपके साथ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो पहले ऑफर है आपको उसी के साथ जाना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा सा वियर्ड है। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे करंटली वर्किंग इंडिविजुअल्स। तो ये शायद हम लोग के लिए है। इफ ए स्टूडेंट्स इज इन देयर नोटिस पीरियड, बोला जा रहा है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप नोटिस पीरियड पे हो एंड हैज बीन ऑफर्ड अ पोजीशन बाय अ कंपनी, दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट द ऑफर। अगर कंपनी, आप नोटिस पीरियड में हो, अगर कंपनी आपको कोई दूसरा पोजीशन दे रही है तो आप मना नहीं कर सकते कंपनी को कि मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना है, आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप कहीं दूसरे कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको उस कंपनी में दूसरे पोजीशन पे रोल मिल रहा है तो। ठीक है, तो यही था। ठीक है, तो आप ऑफर शॉप भी नहीं कर सकते यहाँ पे। चलो चलते हैं आप दूसरे लास्ट जो स्लाइड है इसमें यही बताया गया है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं न्यूटन स्कूल के, आपको उन सभी के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो या फिर आपकी पीओसी क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो मैनेजर क्यों ना हो, सबके साथ आपको पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो इस रूल में यही है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो हो सकता है कि आप पे थोड़े से गंदे एक्शन लिए जाएँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे आके पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है, ये सब में पढ़ के क्या फ़ायदा। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट है उसमें न्यूटन स्कूल ये बोल रही है कि न्यूटन स्कूल के पास वो राइट है कि वो कभी भी आके अपना जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें चेंजेस कर सकती है। गाइस, ये जो बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब ये अगर आप इसमें अगर अथॉरिटी मिल जाती है आपके एंड से न्यूटन स्कूल को, तो समझ लेना कि आपके ऐसे एग्रीमेंट में कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से आपसे अथॉरिटी ले रही है कि हम आपके ऐसे एग्रीमेंट में जब मन होगा तब चेंजेस ला सकते हैं, इसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत गलत बात कर रही है भाई। ऐसे एग्रीमेंट सेम होने चाहिए, जो आप साइन करवाते समय जो आप एग्रीमेंट दे रहे हो वही एग्रीमेंट आपके कोर्स टर्मिनेशन तक होनी चाहिए। अगर आप चेंज कर रहे हो तो इसमें आप खुद अपने रूल्स को ख़त्म कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए न्यूटन स्कूल। और खाली रूल्स बनाने से कंपनी नहीं चलती। गाइस, होता है ना कि जब किसी कंपनी का बुरा टाइम आता है तो कुछ से कुछ सोचने लगती है। तो यही मुझे लग रहा है कि अब ये कंपनी जो भी न्यूटन स्कूल है ज़्यादा नहीं चलने वाली, अगर वो इसी तरीके की रूल बनाते रह जाए तो। ठीक है, न्यूटन स्कूल पे रूल थोपने से मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा इसके हालात में सुधार आएंगे। इनको सबसे पहले अपने जो भी फैकल्टी है ना उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके फैकल्टी ठीक रहे ना न्यूटन स्कूल वालों, तो ज़रूरत ही नहीं है न्यूटन किसी भी बच्चे को। ठीक है, आपको एब्यूसिव जो ये आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो यहाँ पे कि बच्चे गाली दे रहे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं भाई साहब? आपको, आप इतने अच्छे हो तो आपको गाली क्यों मिल रही है बच्चों की तरफ से? कहीं ना कहीं आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आपकी कमी है। आप अपनी कमी पूरी करो ना, बच्चे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। और ना तो टर्मिनेट करेंगे कोर्सेस, ना ही कोई इलीगल काम करेंगे। बच्चे इलीगल काम तो नहीं करते हैं। ठीक है, उनको जो लगता है, जो एहसास हो जाता है न्यूटन स्कूल आने के बाद, वो डर जाते हैं और कुछ ना कुछ स्टेप उठा लेते हैं। अगर आप लोग सही रहे ना तो कोई बच्चा कुछ गलत नहीं करेगा। और कहूँगा कि रूल्स बनाने से अच्छा है कि कम से कम आप ध्यान दो अपने जो भी आपका करिकुलम है, जो भी आप पढ़ा रहे हो उस पर आप अच्छे से ध्यान दो। आपके जो भी कोर्सेस होते हैं वो ख़त्म होने में 1 साल लग जाता है। टाइमली कोर्सेज कंप्लीट करवाओ। और जो भी फैकल्टी मेंबर आप दे रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि सारे फैकल्टी मेंबर आपके ख़राब हैं, कुछ बहुत ही अच्छे हैं जो मैंने खुद पढ़ा है, देखा है। कुछ फैकल्टी मेंबर बहुत ही अच्छे हैं न्यूटन स्कूल के, और कुछ जो है एकदम वाहियात है। तो आप क्या करो, आप स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हो कि ये जो फलाने टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, वो कैसे है। अगर स्टूडेंट का फीडबैक अच्छा आता है तो उस टीचर को रहने दो, नहीं तो उसको निकाल फेंको। कोई काम नहीं है ऐसे लोगों का। झूठ मूठ का ये न्यूटन स्कूल का भी नाम ख़राब कर रहे हैं और खुद का तो ख़राब हो ही रहा है। ठीक है, और मैं ये आप लोग को भी एक बात यकीन दिलाता हूँ कि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्टर थे न्यूटन स्कूल में जिनका हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाया। ठीक है, बार बार क्लासेस लगवाए थे उन टीचर से। तो ऐसा नहीं कह रहा यार कि सारे टीचर बकवास हैं, कुछ टीचर बहुत ही अच्छे हैं। तो सारे टीचर को गलत बोलना गलत बात है। मैं उन टीचर को ज़रूर रिस्पेक्ट दूंगा जो काफ़ी अच्छे थे, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट करी। और उन टीचर को तो बहुत ही बकवास बोलूँगा जो खुद मैनिपुलेट करते हैं बच्चों को कि ये अच्छे नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास आओ, मैं पढ़ा रहा हूँ। इस टाइप से हैं न्यूटन स्कूल में, मैं नाम नहीं लूँगा, बट ऐसे टीचर को आपको ज़रूर निकालना चाहिए न्यूटन स्कूल से। ये दोनों के रेपुटेशन को ख़राब कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियोज़ में इतना ही रखते हैं। और मुझे जो मैसेज देनी थी और जो भी लोगों को जो भी चीज़ बतानी थी मैंने इस वीडियोज़ में कवर करी है गाइस। ये वीडियोज़ थोड़ी सी लंबी बनी है। और जो लोग भी अभी नए आ रहे हो ना, न्यूटन स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हो, जैसे कि अभी बहुत सारे नॉन आईटी वाले स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है, कॉल आता है कि भैया हम एडमिशन लें कि नहीं न्यूटन स्कूल में। तो गाइज़ मत लो एडमिशन। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और कोडिंग बिल्कुल जीरो है मेरा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हैं न्यूटन स्कूल में जिनको कि अभी तक रेफरल नहीं मिली है।
ठीक है। और रेफरल इसलिए भी नहीं मिली है कि हो सकता है कि वो लोग टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हो अपना, हो सकता है मॉक इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हो, ये भी बात है। और कुछ आर्ट्स स्टूडेंट के बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं जो ऑलरेडी कहीं काम करके आए हुए हैं, उनको मैं नहीं बोल रहा, वो लोग बहुत जल्दी जॉब भी ले लेंगे। आप थोड़े से वीक हो तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और जहाँ से भी हो, चाहे वो यूट्यूब से हो, यूट्यूब से हो, अलग अलग जगह से कोर्स कर लो ना न्यूटन स्कूल ज्वाइन करने से पहले। इसलिए तो मैं बोलता हूँ, अगर आप मेरे पहले के वीडियोज़ देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए न्यूटन स्कूल ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। तो पहले थोड़ा बहुत सीख लो आप, उसके बाद आप न्यूटन स्कूल ज्वाइन करो, डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जहाँ तक रेफरल की बात है, यहाँ पे रेफरल सिस्टम, हाँ बहुत से लोग बोलेंगे कि रेफरल सिस्टम अच्छा नहीं है, रेफरल आता ही नहीं है। हाँ, रेफरल नहीं आता है, लेट से आएगा, थोड़ा वेट करना चाहिए आप लोग को भी, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि ये रिसेशन का टाइम है, यहाँ पे बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं, कंपनी ज़्यादा हायरिंग नहीं कर रही है। तो हो सकता है कि इसमें आपको मानना पड़ेगा कि कंपनी की हायरिंग जो प्रोसेस है अभी थोड़ी सी कम चल रही है, तो वेट तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए डिले भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग बस देते जाओ इंटरव्यू, जितना भी आपको आ रहा है आपके पास रेफरल्स, उस पर आप उसको इनरोल करो, और जो भी एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम दो आप, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो उसको क्लियर करो। अगर नहीं हो पाता है तो मैंने बताया है कि ऑनलाइन कैसे सर्च करना है, वो वीडियोज़ आप जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो वो कैसे लिंक्डइन पे सर्च करते हैं, और भी ऑनलाइन पोर्टल कौन कौन से हैं जहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हो। तो उन सभी जगह पे जाकर के आप ऑनलाइन जाकर के जॉब सर्च कर सकते हो और जॉब ले सकते हो। अगर आपको जॉब की बहुत जल्दी है, बहुत अर्जेंट है आपको जॉब की, तो आप वहाँ पर जाकर के सर्च करो। वहाँ से भी गाइज रिवर्ट आते हैं, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं कि रिवर्ट ही नहीं आता। तो रिवर्ट क्यों नहीं आएगा? आप सबसे पहले तो आप अपना जो भी रिज्यूमे है उसको थोड़ा बहुत सही कर लो, ठीक है। रिज्यूमे सही कर लोगे तो रिवर्ट जरूर आएंगे गाइज। और न्यूटन स्कूल जो भी आपको रिज्यूमे प्रोवाइड कर रही है वो सफिशिएंट है, उसी को आप अच्छे से कस्टमाइज़ कर लो तो वो रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट होता है, ठीक है। बहुत जगह शॉर्टलिस्ट हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर बोलना तो मैं टेम्पलेट भी एक अपना खुद का प्रोवाइड कर दूंगा, जो रिज्यूमे न्यूटन स्कूल ने प्रोवाइड नहीं करी है, मेरी खुद की है। और उससे मैंने बहुत सारे कंपनी फोड़े हैं, बहुत सारी कंपनी में लगभग शॉर्टलिस्ट हो गई थी वो रिज्यूमे मेरी, ठीक है। तो वो उसका टेम्पलेट मैं शेयर कर दूंगा। ये कैनवा पे मैंने बनाया था, आप लोग भी जाके बना सकते हो, ठीक है। एवरग्रीन नाम का टेम्पलेट है, कैनवा पे आप सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है। और यार नहीं तो अगर नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को बोलना, कमेंट करना नीचे में, तो मैं उस टेम्पलेट का लिंक लगा दूंगा नीचे में, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियोज़ में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियोज़ बहुत लंबी हो रही है, और मिलते हैं अगले आने वाली वीडियोज़ में। अगर इस वीडियोज़ में, आज के वीडियोज़ में अगर कोई पॉइंट छूट जाता है मेरे से, तो आप मेंशन कर देना कि ये पॉइंट छूट गया है, तो मैं किसी शॉर्ट्स में या फिर किसी और तरीके से मैं उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यार, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, ये जो आपके सामने जो भी है पीपीटी है, ये मैंने बस कट कॉपी करके इसमें डाल दिया है, ठीक है। और कोई स्क्रिप्ट मैंने तैयार नहीं करी है कि क्या बोलना है, तो बस इसको एक दो बार पढ़ा था तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को क्या क्या बोलना है, क्या क्या इसमें कौन सा पॉइंट आप लोग के सामने रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो ये सभी बकवास नहीं करते हैं। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में, तब तक के लिए टाटा बाय, लव यू गाइस। और चैनल पे जो नए आए हो ना, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस, आप लोग के सब्सक्राइबर्स की सबसे ज़्यादा नीड है हमें, ठीक है। जल्दी से 2000 तक पूरा हो यार, क्या 1500 पे लटकाए हुए हो अभी तक, ठीक है। तो शेयर करना अपने दोस्तों को, और ये वीडियोज़ अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर से थम्स अप देना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले